कहानी की शुरुआत में हम एक अनीका नाम की लड़की को देखते हैं जो रात के समय अपने घर के बाहर कान में ईयरफोन लगा के गाने सुन रही थी। और कुछ देर के बाद उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसे छुप छुप के देख रहा है। और तभी अनीका की माँ उसे खाना खाने के लिए बुलाने आ जाती है। और हम देखते हैं कि अनीका और उसकी माँ अपने मामा के घर ही रहती थी, क्योंकि कुछ साल पहले अनीका के पापा की मौत हो गई थी, इसलिए वो यहाँ रहती थी। पर उसकी मामी और उसकी बेटी अनीका और उसकी माँ के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव करती थी और घर का सारा काम अनीका से ही करवाती थी और उसका मजाक भी उड़ाती थी। और कुछ देर के बाद जब अनीका रसोई में काम कर रही थी, तब उसके मामा की लड़की उसे पीछे से आके एकदम से डरा देती है। उसके बाद वो अनीका का बहुत मजाक उड़ाती है, पर अनीका को उसकी इस हरकत से काफी बुरा लगता है, पर वो बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर रात को हम अनीका और उसकी माँ को कमरे में एक दूसरे से बातें करते हुए देखते हैं। अनीका की माँ अनीका की चोटी बना रही थी और उनकी बातों से हमें पता चलता है वो दोनों मजबूरी में यहाँ रह रही थी बेचारी। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों माँ बेटी सो जाती है। फिर रात के समय उनके कमरे में एक परछाई दिखाई देती है जो किसी औरत की होती है और उसके हाथ में एक कैंची दिखाई देती है, जिसे लेके वो अनीका की तरफ बढ़ती है और अनीका की चोटी काट के चली जाती है। जब सुबह अनीका उठती है तो वो देखती है कि उसकी चोटी कटी हुई बगल में पड़ी है, जिसे देख वो काफी डर जाती है और रोते हुए अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ ये देख के हैरान हो जाती है और सोचती है ये सब किसने किया होगा। और अनीका का शक उसकी मामी की लड़की पर जाता है और वो दोनों जाके उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो मना कर देती है कि मैंने ये सब नहीं किया। उसके बाद भी उसकी मामी और उसकी लड़की उसका मजाक उड़ा रही थी, कह रही थी कि चोटी कटने के बाद तो तू और भी सुंदर लग रही है। और अनीका रोते हुए वहां से चली जाती है। फिर उसकी माँ कुछ देर बाद अनीका के कमरे में जाती है तो उसे अनीका का बर्ताव पहले से काफी बदला हुआ लग रहा था और उसने अपनी कटी हुई चोटी हाथ में पकड़ रखी थी, जिसके बाद उसकी माँ उसके हाथ से वो चोटी ले लेती है और तभी उस चोटी में आग लगने लगती है। डर के मारे उसकी माँ के हाथ से वो चोटी जमीन पर गिर जाती है और वो चोटी पूरी तरह जल जाती है। उसके बाद हम उस चुड़ैल को देखते हैं जो अनीका की चोटी लेके उस पर जादू टोना कर रही होती है। जब रात को अनीका और उसकी माँ सो रही होती है तो उसकी माँ को एक भयानक सपना दिखाई देता है, जिससे वो डर के मारे नींद से उठ जाती है और वो देखती है कि अनीका उसके कमरे में नहीं है। फिर वो अनीका को यहाँ वहाँ देखने लग जाती है और तभी हम उस चुड़ैल के पास अनीका को लेटे हुए देखते हैं। वो चुड़ैल उस पर जादू टोना कर रही होती है। उसके बाद अनीका की माँ उसे ढूंढते ढूंढते घर के बाहर आ जाती है और वो उसे अपने घर के सामने वाली सड़क पर खड़ी हुई देखती है और फिर उसके करीब जाती है और उसे घर में ले आती है। और हम देखते हैं कि अनीका की तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इसके बाद सुबह होती है। अनीका अपने आप को रात से काफ़ी अच्छा महसूस करती है और वो वॉशरूम में ब्रश करने जाती है, लेकिन तभी उसे शीशे में अपने पीछे एक भयानक चुड़ैल नजर आती है और वो काफ़ी डर जाती है, क्योंकि उस चुड़ैल ने अनीका पर जादू टोना कर रखा था। इसके बाद अनीका अपने कमरे में जाकर तैयार होती है और काले कपड़े पहन के काली बिंदी और काली लिपस्टिक लगा लेती है। तभी वहाँ कमरे में अनीका की माँ आ जाती है और उसे देख के हैरान हो जाती है और कहती है, बेटा तू ठीक तो है ना? वो बोलती है, हाँ माँ मैं ठीक हूँ। फिर वो बाहर काला बैग लेके जा रही होती है। तभी अनीका की मामी उससे बोलती है, ए मेरे लिए पानी लेके आ। अनीका पानी के जग की तरफ अजीब तरीके से देखती है और वो जग उसकी मामी के पास खुद आ जाता है। ये सब देख उसकी मामी काफ़ी डर जाती है और अनीका बाहर चली जाती है। बाहर उसे उसकी मामी की लड़की मिलती है जो उसका मजाक उड़ाने लगती है और उसके साथ उसका दोस्त भी होता है
जो अनीका को देख उसकी तरफ प्रभावित होता है, लेकिन उसकी मामी की लड़की अपने दोस्त को लेके घर में चली जाती है। फिर हम देखते हैं अनीका कॉफ़ी कैंटीन में बैठी होती है और उसके पास उसकी माँ का फ़ोन आता है और वो पूछती है, बेटा तू ठीक तो है ना? तेरी मामी बता रही थी तेरे अंदर किसी आत्मा की शक्ति है। लेकिन वो बोलती है, माँ मैं ठीक हूँ और मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। तभी उसके पास उसकी मामी की लड़की का दोस्त काले फूल और केक लेके आता है और उससे कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तब अनीका वो केक का डब्बा खोलती है तो उसमें से काला पाउडर सा निकल के उसके मुंह पर लग जाता है और उसे बाद में पता चलता है कि वो मजाक कर रहा था। जिसके बाद अनीका को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़की को अपनी काली शक्ति से हवा में उड़ा के दूर फेंक देती है। फिर अनीका वहां से चली जाती है और दूसरी तरफ उसकी मामी उसके मामा को उसके अजीब बर्ताव के बारे में बताती है और कहती है जब से उसकी चोटी कटी है तो वह ऐसी हरकत कर रही है। फिर रात को अनीका घर आ रही थी और तभी उसे अपने पीछे वही भयानक चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देख के वो डर के मारे भाग के घर आती है और अपनी माँ से कहती है, एक चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी है माँ, कब से हर जगह मुझे वो दिखाई दे रही है। लेकिन उसकी मामी ये सुनकर उस पर काफ़ी गुस्सा करती है और उसके बाद उसकी मामी की लड़की बोलती है, मम्मी पापा मुझे तो सही में लगता है ये कोई जादू टोना करती है। जिसके बाद अनीका का मामा अपनी बहन से कहता है कि तुम मेरे घर से चली जाओ, मैं तुम्हें और दिन नहीं रख सकता हूँ। फिर अनीका की माँ अपने भाई के आगे हाथ जोड़ने लगती है और रोते हुए कहती है, भैया हम कहाँ जाएंगे, आपके सिवा हमारा कोई है भी नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अनीका के अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बुरी शक्ति की आत्मा आ गई हो और वो गुस्से में आकर अपनी मामी से जबान लड़ाने लगती है और अपने मामा और अपने मामा की लड़की और अपनी मामी को जान से मारने लगती है और कहती है कि तुमने मुझ पर और मेरी माँ पर बहुत जुल्म किए हैं, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी। लेकिन तभी उसका मामा जल्दी से किसी बाबा को फ़ोन करके घर पर बुला लेता है। इससे पहले वो तीनों को मार पाती तभी वहाँ पर वो बाबा आ जाता है और वो अनीका को अपने मंत्र से काबू में कर लेता है। और अनीका की माँ रोते हुए बाबा से कहती है, बाबा जरा देखिए ना मेरी बेटी को क्या हुआ है। तब बाबा बताता है कि तुम्हारी बेटी धीरे धीरे चुड़ैल बनती जा रही है और बाबा उसे मंत्र पढ़कर अपने साथ ले जाता है। और अनीका की माँ रोते हुए अपनी बेटी को बचाने के लिए पीछे चली जाती है बाबा के। तब बाबा मंदिर में जाके अनीका की माँ को बताता है कि तुम्हारी बेटी को चोटी काटने वाली चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया है और वो इसे चुड़ैल बना के ही रहेगी, क्योंकि वो चुड़ैलें कमजोर लोगों पर ही अपना जादू टोना करती है और उन्हें चुड़ैल बनने पर मजबूर कर देती है। इसलिए मैं पूजा शुरू करता हूँ और तुम अपनी बेटी को समझाओ कि ये सब हरकतें ना करे, वरना वो चुड़ैल अपने साथ इसे भी ले जाएगी। तभी बाबा पूजा शुरू कर देते हैं और अनीका की माँ अनीका को बहुत समझाती है कि बेटा ये सब हरकतें मत कर। लेकिन वो अपनी माँ की एक भी बात नहीं मानती है, क्योंकि अनीका उस चोटी काटने वाली चुड़ैल के वश में थी और वो अपने हाथों की जंजीरों को तोड़कर मंदिर से बाहर जाने की तरफ बढ़ती है, क्योंकि बाहर वही चुड़ैल खड़ी थी। लेकिन कुछ कदम चलते ही उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करने जा रही थी। लेकिन तभी वो अपनी माँ की तरफ बढ़ती है और अपनी माँ के गले लगती है और दोनों माँ बेटी रोने लगती है। आखिरी में माता रानी की कृपा से अनीका की जान बच गई थी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।